हाँ जी, तो क्या हाल है आप सभी के? मैं दर्शन स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार दर्शन में। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्या हाल है भाई सभी के? कमेंट में जल्दी जल्दी से बता दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि सभी बच्चे बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने जो है मेन टॉपिक पर। सबसे पहले तो ये बताओ कि किन किन बच्चों ने जो है होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, अपने अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगा दो, सर हमने करा है। ठीक है, तो काफी बच्चों ने ए भी करा है ऑप्शन, कई बच्चों ने बी भी करा है। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। यदि बी प्लस जो ये जो टाइप इसे कहते हैं कोडेड प्रश्न, जो कि कल मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। हमसे ये पूछा सवाल, तो एम भाग एन यानी एन डिवाइड एन। देखो भाई मैं ये रहा, पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू की मात्रा, यानी एम जो है वो एन की मात्रा है। ठीक है, एन की मात्रा कौन है? एम। तो ये माइनस का निशान, क्योंकि फीमेल के लिए माइनस का निशान होता है और जो है मेल के लिए प्लस का। अभी हमें एन का सेंटर पता नहीं है तो हम इसको ऐसे करेंगे। आगे पढ़ो, एन प्लस ओ, तो यानी कहाँ पर है भाई? प्लस पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है, यानी कि एन जो है वो ओ का पति है। जो एन है वो ओ का पति है, तो एन प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, का क्या अर्थ है? तो भाई सीधी सी बात है, अब हमें बताना है। एम ओ की दादी है, जो एम है वो ओ की दादी है? नहीं है भाई, इसकी तो ये बहू लगी ना, एम की वो बहू लगी। ठीक है, तो या फिर अगर इसके रिश्ते से देखोगे, ओ के रिश्ते से एम को तो बहू लगी, और एम के रिश्ते को ओ से देखोगे तो एम जो है वो ओ की क्या है? भाई एन कौन है? एन जो है वो एम का लड़का हुआ, और एन की वाइफ कौन है? ओ। तो भाई सीधी सी बात है कि तुमने पूछा मतलब एम का ओ से क्या रिलेशन है, तो एम जो है वो ओ की सास है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी वाले बच्चे थे वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या रहने वाला। ठीक है, तो भाई जिस जिस बच्चे ने पीडीएफ नोट की नोट्स मैंने टेलीग्राम पर दिए थे उन्होंने काफ़ी मतलब वो कह रहा है कि सर थैंक यू। तो थैंक यू की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आप ही के लिए करवाई जा रही है। ठीक है ना, हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप हमारी क्लासेस ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको क्लासेस इतनी पसंद आ रही है कि आप टेलीग्राम पर भी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और यूट्यूब पर भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई क्या कह रहा हूँ, अगला जो हमारा टॉपिक है आप वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं करवाया करूँ उसको ध्यान से सुना करो। ठीक है, ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। हाँ जी, तो नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के? मैं दर्शन स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार दर्शन में। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होगे, शानदार होगा और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास है यानी बैच की डेमो 3 यानी थर्ड क्लास होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लासेस कर लिया, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, हमारे आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगी वो, अग्नि बैच के नाम से। तो जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है ना, तो जो भी होमवर्क क्वेश्चन दिया करूँ उसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन जो है मैं दूंगा एक क्वेश्चन, उसको भी आपको करना होगा। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपने देख लिया होगा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, तो एसएससी के ऑल एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते इसमें, बेसिकली 4 टाइप होती है इसमें। ठीक है, और एक जो है मिक्स टाइप का होगा, ये पांच टाइप आपको मैं आज कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वन शॉट वीडियो होती है, यानी कि एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टाइप फर्स्ट है, वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्दों पर आधारित क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है ना, तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहली टाइप क्या होती है? वर्ड क्लासिफिकेशन।
यानी कि शब्दों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखो, फाइंड द ऑड वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी हिंदी में अगर बात करी जाए तो दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। मतलब जो ये चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको विषम यानी कि ऑड कौन सा वर्ड लग रहा है उसे चुनना है। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि पहला दिया है पटना, भोपाल, जयपुर और फिर है इंदौर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने जो है जीके पढ़ी हुई है सबने, ठीक है, पटना भी राजधानी है, भोपाल भी राजधानी है और जयपुर भी राजधानी है। लेकिन इंदौर एक शहर है, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, तो ये ऑड है, यानी कि यही हमारा आंसर होने वाला है। बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं मतलब क्वेश्चन लिखते करूँ अपने आप से भी एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो कीजिए, वरना आपको पीडीएफ नोट्स तो दिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन 2x की स्पीड में कोई भी भाई नहीं देखेगा वीडियो को। जैसे कई भाई बाद में आएंगे वीडियो देखने, तो 2x की स्पीड में कोई नहीं देखेगा, ठीक है। नॉर्मल चलने देना वीडियो, जिससे कि आपको अच्छे से जो है समझ आए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 5 सेकंड देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 5 सेकंड हो गए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। सिलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन करें, ठीक है। यानी कि अब इन्हीं चारों में से आपको देखना है जो भी आपको अलग लगे, भिन्न लगे, ऑड लगे, उसको आप फाइंड आउट करके उसे निकालो। अब देखो कार ठीक है, बस ये भी ठीक है, ट्रक ये भी ठीक है, बोट ये इसमें ऑड लग रहा है। क्योंकि ऑड क्यों लग रहा है? कार बस ट्रक ये सभी चीजें कहाँ चलती हैं? ऑन द रोड, रोड पे चलती हैं। लेकिन जो नाव है वो कहाँ चलती है? पानी में, है ना। तो ये ऑड बने। तो ये तीनों तो भाई सड़क पे चलती हैं, लेकिन ये जो है समुद्र वगैरह पे चलती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो ऑड था, तो इसलिए ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो हमने फाइंड आउट कर लिया है ऑड वन। आप आ रही है टाइप टू की, ठीक है। इसे लगता है आप नोट डाउन करें। तो देखिए टाइप टू, ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन, यानी कि संख्याओं पर आधारित इसमें जो है आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, देखिए। फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको इन ऑप्शनों से जो विषम है यानी कि जो ऑड लगे वही ज्ञात करना है। ये संख्याओं पर आधारित है, यानी इसमें संख्याएं दी जाती हैं कुछ भी, और इसमें ऑड वन आपको फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि आप क्यूब और स्क्वायर याद कर लीजिए, कम से कम 1 से लेके 50 तक, तो स्क्वायर भी और क्यूब भी, ठीक है। अब देखो जिसने याद करेंगे ना वो अपना बता देगा भाई। 9 यानी कि क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर 49। लेकिन 50 जो है वो ना ही स्क्वायर है किसी का और ना ही क्यूब है, तो यही है हमारा आंसर। तो बस इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है, बहुत ही इजी टाइप है, ठीक है। और अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलेंगे इसे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप के, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो देखिए सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। चूज द नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसकी हिंदी, उस संख्या को चुनिए उस संख्या को चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब आप सभी ने जो है क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। तो मैथ भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ी होंगी, है ना। तो जो बच्चा मतलब मैथ पढ़ा होगा जिसने अच्छे से, वो अपना देख के समझ जाएगा कि 13, 17, 19
जो है हमारी प्राइम संख्या है, ठीक है ना, यानी कि अभाज्य संख्या है। ये तीनों संख्या अभाज्य है, लेकिन ये जो है ये भाज्य संख्या है, ठीक है ना, 3 और 7 से कटती है, तो ये जो है कौन सी है, कंपोजिट नंबर है, तो यही हमारा ऑड वन है, और यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब थर्ड टाइप की ओर चलेंगे, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए करिए, और जो भी मैं क्वेश्चन अगला करा करूँ हो सके तो कोशिश कीजिए कि मतलब इसके भी आंसर आप निकाल सकें, ठीक है। तो इसमें जो था लॉजिक वो ये था। अब थर्ड टाइप की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप 3 की बात चल रही है, ठीक है। तो टाइप 3 क्या है, तो लेटर क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं, यानी कि शब्दों पर आधारित जो कि इस पर प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो किस तरह के प्रश्न बनते हैं आइए देखते हैं एक बार। तो ये देखिए एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से लिखने के लिए मिलेगा, सिलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना, यानी कि निम्नलिखित में से विषम अक्षर समूह को आपको जो है चुनना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको सभी को बता ही दिया था कि आपको जो है ए टू जेड का कौन सा वर्ड कौन सा प्लेस पे होता है वो वैल्यू आपको याद करनी है, तो जिसने याद कर होगी ये उसके ऑटोमेटिक समझ आएगा क्वेश्चन, देख हो जाओ, और जिसने नहीं भी करी होगी जब भी जाएगा उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बी जो होता है वो 2 पे होता है, डी 4 पे और एफ 6 पे, यानी कि दो दो गैप है, दो दो का गैप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच 8 पे, ये 10 पे, और एल जो है वो 12 पे, इसमें भी दो दो का गैप है। एन 13 पे, सॉरी 14 पे, पी 16 पे, और आर जो है वो 18 पे। अब बात आई एम एम की, तो एम जो है 13 पे होता है, एन 14 पे होता है, लेकिन पी जो है तो पी 16 पे होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या चल रहा था, +2 का चल रहा था, ठीक है, फिर +2 चल रहा था, फिर +2 चल रहा था, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट था +2 का, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें तो इसमें कुछ हमें ऑड लगा, यानी कि ये देखिए पहले +1 हो और फिर +2 हो, क्योंकि देखो एम 13 पे, एन 14 पे, और पी जो है 16 पे, तो यही था हमारा ऑड वन, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट करना होता है, बहुत इजी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। आप एक बार खुद भी सॉल्व करेंगे तरीका, देखिए कि किस तरह से सॉल्व होता है, ना तो मैं तो बताएगा, ठीक है ना। चलिए इसका जो है सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, इसको जब तक नोट डाउन कर लीजिए। टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो है ना क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट बदल जाता है, मतलब लैंग्वेज बदल जाती है, और थोड़े मतलब क्वेश्चन बदल जाता है, लेकिन फॉर्मेट वही रहता है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए फाइंड द डिफरेंट लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन, ठीक है ना, यानी हिंदी वाले छात्रों के लिए दिए गए विकल्पों में से भिन्न समूह या अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। भिन्न अक्षर समूह को ज्ञात करना है आपको। तो देखते हैं, देखिए ए ई आई, आई ओ यू, जेड डी एक्स और ई ओ यू, फोर ऑप्शन है। इसमें आप देखिए वोवल्स और कॉन्सोनेंट आप सबने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर देखिए ए ई आई क्या है, वोवल्स है, ठीक है ना। आई ओ यू ये भी वोवल्स है, लेकिन जेड डी एक्स ये वोवल्स है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। और इसके नीचे वाला ई ओ यू ये भी वोवल्स है। तो भाई हमारा जो था जो डिफरेंट था सबसे, ठीक है ना, तो जेड डी एक्स यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो क्या थे, वोवल्स, और ये जो था ये कॉन्सोनेंट थे, ठीक है ना। तो यही था हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। अब फोर टाइप के और चलते हैं, वो भी बहुत ही इजी टाइप है, कैसे सॉल्व करते हैं तरीका देखोगे इसका भी बहुत ही शानदार है, पैटर्न से समझिए इसको, ठीक है ना। तो चलिए अपने फोर टाइप पे चलते हैं, जब तक आप नोट डाउन कर ली, ठीक है ना।
तो देखिए टाइप 4, ठीक है ना, क्या है, फिगुरल एंड लॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में करेंगे आप करती हो ए तार्किक वर्गीकरण, ठीक है ना। तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप में, देखते हैं। ये देखिए, चूज द ऑड वन आउट बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि हिंदी में ज्यामितीय गुणों के आधार पर विषम का चयन करें, ठीक है। चलिए करते। सबसे पहले ट्राइंगल, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल भी ठीक है, और जो है सर्कल भी ठीक है। ये जो क्वेश्चन है देखिए मैथमेटिक्स का है, लेकिन रीजनिंग में पूछ लिया गया है। अगर किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो वो अपने आप ही देख के समझ जाएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए ट्राइंगल को जब हम बनाते हैं तो इसमें सीधी रेखा बनती है, ऐसा ही वर्ग में भी, ऐसा ही आयत में भी होता है। जबकि वृत्त में क्या होता है, कर्व्ड लाइन खींचती है, यानी कर्व्ड लाइन का मतलब होता है वक्र रेखा, यानी कि, तो आप बस समझ गए होगा, क्योंकि इन तीनों ऑप्शनों में सीधी लाइन से जो है हमारी डायग्राम बनती है, लेकिन जो ये सर्कल है ये वक्र रेखा यानी कि कर्व्ड लाइन से बनता है। तो यही हमारा जो है ऑड वन था, ठीक है ना, यानी कि विषम था। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है और ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है ना। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करोगे तो आप ही का फायदा है, क्योंकि लिखने से ना और अच्छा समझ आता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि लिख लिख के पढ़ने वाले बच्चे बहुत जल्दी माइंड में उनके फीड होकर बैठ जाते, ठीक है ना। तो उसको अगर लिखोगे तो आप ही का बेनिफिट है, अदरवाइज पीडीएफ नोट्स को आपको प्रोवाइड कराइए करना, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जब तक आप नोट डाउन करें। तो अब देखिए, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑड ऑप्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, यानी कि घूर्णन, यानी घूर्णन किसे कहते हैं, घूमने, ठीक है ना, घूर्णन की दिशा के आधार पर विषम विकल्प को चुनिए। अब आप सबने घड़ी तो देखी होगी, है ना, तो वो घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है ना, हाँ, है ना। तो जो है रीजनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आगे भी आपको। तो ये क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, देखिए किस तरह से इसे जो है समझ कर सॉल्व करना। सबसे पहले देखिए आपको ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ना है, यानी कि एरो मूविंग क्लॉकवाइज, यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए क्लॉकवाइज घूमता हुआ तीर, ठीक है ना। एरो मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ तीर, सेकंड क्लॉकवाइज एरो, थर्ड क्लॉकवाइज एरो, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, बी। क्योंकि एक चीज आपने नोटिस करी होगी, देखो सब में क्या है, एरो मूविंग क्लॉकवाइज, जितने भी है क्लॉकवाइज है, लेकिन जबकि ये जो है ऑप्शन बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यही था हमारा, ठीक है ना, विश्व यानी कि डिफरेंट। तो इस तरह से इसको भी हमने जो है सॉल्व करा है, ठीक है ना। तो अभी काम करते हैं। देखिए बेसिकली चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं आपको, मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बता देता कि मिक्स जो है टाइप भी वो भी करवा दूंगा, यानी कि मिश्रित वाली जो टाइप होती है इसमें मतलब क्वेश्चन सारे मिक्स होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 5 में लिख लीजिए आप हेडिंग, ठीक है ना। ओके, तो जब तक आप इसको नोट करिए, टाइप 5 आप करने वाले हैं, वो क्वेश्चन होने वाले हैं मिक्स्ड, ठीक है ना, यानी कि मिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। ओके, तो नोट डाउन कीजिए। तो देखिए आप टाइप 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई टाइप नहीं है, ये जो होता है ना मिक्स प्रैक्टिस है, यानी कि मिश्रित अभ्यास, एक तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कि मतलब मिक्स में क्वेश्चन अगर आए भी मतलब तो किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सिलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म की चुनिए, ठीक है ना। देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट या आंटी भी बोल सकते हो, स्टूडेंट, टीचर। तो देखिए पढ़ने से ही हमें मालूम पता चल गया है, ठीक है ना, मालूम हो भी गया है कि जो है हमारा आंसर वो ऑप्शन डी है। वो किसके लिए, देखिए मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और अंकल और आंट, ये जो है पारिवारिक
रिलेशनशिप है, ठीक है ना, मतलब जो है हमारे रिलेशन किस तरह से होंगे, मदर और फादर, ब्रदर और सिस्टर और अंकल और आंट, कौन है, ये हमारे पारिवारिक जो होते हैं वो रिलेशन है, ठीक है। जबकि स्टूडेंट और टीचर पारिवारिक नहीं है। देखिए स्टूडेंट और टीचर में क्या वो होता है, नाता, शैक्षणिक, यानी कि वो शिक्षा देता है हमें, लेकिन कोई उससे रिलेशन नहीं होता है। जबकि इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है ना, लेकिन ये शैक्षणिक होता है, तो इस हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लास्ट का आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो क्या नाम है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, जब मैं क्वेश्चन लिख दिया करूँ बताया करूँ, फिर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, करा करें, कोशिश करा करें। और एक क्वेश्चन आपको डेली होमवर्क के लिए देते हैं, इसके आंसर बहुत बच्चे कमेंट में देते हैं, ऐसे ही कमेंट देते रहिए, मतलब आंसर अपने देते रहिए कमेंट में, ठीक है ना, ताकि इससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 10 आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो है आपको आंसर वो कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे कि आप डेली देते हो, ठीक है ना। भाई होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर देना है। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।